Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Chemo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फुल एनसीईआरटी फोकस्ड। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारी 18th क्लास है। इससे पहले मैं 17 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज की हमारी क्लास है रेजोनेंस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम जान लेते हैं कि ये जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है वो कैसे आया। तो क्या किया गया, बहुत सारी जो बॉन्ड लेंथ ली गई उन्हें डिटरमाइन किया गया थियोरेटिकली, और जब थियोरेटिकली डिटरमाइन किया गया तो पाया कि जो इथेन है, यानी कि जो हमारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ निकल कर आई 154 पिकोमीटर, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ली गई उसकी बॉन्ड लेंथ निकल कर आई 134 पिकोमीटर। तो अब बात आई कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी होती है और डबल बॉन्ड भी होती है, जो कि अल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी। एक होनी चाहिए थी 154 पिकोमीटर की और एक होनी चाहिए थी 134 पिकोमीटर की। लेकिन साइंटिफिकली जब स्टडी किया गया तो जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन की, इट वाज फाइंड आउट टू बी लेस देन सिंगल बॉन्ड एंड मोर देन डबल बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की गई, वो बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की गई 139 पिकोमीटर। So this behavior of benzene cannot be explained by single Lewis structure. It means कहीं ना कहीं कोई घपला है, और वो घपला बेसिकली क्या है, दैट इज रेजोनेंस। क्योंकि सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, तो क्या चीज थी उसके बीच में, वहां थी रेजोनेंस। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बिहेवियर जो है सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी रेजोनेंस की। तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, एक बार डबल बॉन्ड जो है यहाँ है, देन एक छोड़कर यहाँ, फिर एक और छोड़कर यहाँ, देन एक और छोड़ दिया। इसी तरह अब ये बॉन्ड से डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकती है, जैसे इसमें है, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब ये जो है दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। दीज जितने ज्यादा होंगे, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब जब रेजोनेंस होगी, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऐसे दिखा देते हैं, बीच में सर्कल रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सर्कल बेसिकली क्या बताता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की जो डबल बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल में मूव कर रही है, और जिसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर से पूरी प्रॉपर्टीज को बता दिया, उसे हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बात है कि जो रेजोनेंस है उसके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले तो कंपाउंड जो है इट शुड बी प्लेनर। प्लेनरिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए वो नहीं टूटेंगी, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड जो है रेजोनेंस के अंदर टूटती हैं। और रेजोनेंस शो करने के लिए हमारे मॉलिक्यूल के पास होने चाहिए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगी, और डीलोकलाइजेशन होगी तो रेजोनेंस होगी। अब जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, सेम स्टेबिलिटी होती है, and this energy of resonance hybrid structure is lesser, so it is more stable. अब ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जो एनर्जी में डिफरेंस होता है, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं और जो हमारा लोवेस्ट एनर्जी यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या सिंपली हम बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये स्टूडेंट आप लर्न रखिएगा, ये 1 मार्क में डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट फीचर जो रेजोनेंस का है स्टूडेंट्स वो ये है दैट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि जो न्यूक्लियाई है उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो आप स्टूडेंट, यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखोगे ये जो है क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप था, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, न्यूक्लियाई की या एटम्स की पोजीशन में जो है चेंज आ गया है। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट का वेट करूंगी आपके। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जितने भी हैं वो, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सेम रहेंगे दोनों के अंदर, उन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों स्ट्रक्चर्स की क्या होगी, सेम होगी। अब नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स फोर्थ फीचर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपको बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अमंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगी, या फिर जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अगर हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, एटम जो होगा हमारा ओवरऑल न्यूट्रल होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो हर एक थिंग है यूनिवर्स में, दे ट्राई टू अटेन द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और डिस्पर्जल ऑफ चार्ज जो है ज्यादा होगा, मतलब अच्छे से वो डिस्पर्स हो रखा होगा। तो ऐसे सभी केसेस में, इन पांचों के पांचों केसेस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा दिए गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप। जैसे कि अब यहां पर देखिए, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, और चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया, तो इट मीन्स ये लेस स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर इंटरमीडिएट ऑफ दोज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो बेंजीन है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या फाइंड आउट की गई, 139 पिकोमीटर फाइंड आउट की गई, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब बात है स्टूडेंट्स कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्या पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। तो आपको ये चीज स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ऑब्वियसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं। तो हमेशा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपको ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखे है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताई थी कि किस तरह से मूवमेंट होगी, कि या तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे,
या फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इट मीन्स पाई बॉन्ड की मूवमेंट होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये एरो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये नेगेटिव चार्ज जब अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। ये एक स्टेप में आप पूरा दिखा सकते हो इसको, या फिर अलग अलग स्टेप में दिखा दीजिए। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आ गई, डबल बॉन्ड। अब अगेन यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया, इसके पास आए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगी, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में बन जाएगी डबल बॉन्ड। और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और डबल बॉन्ड कहाँ आ गई है, इन वाले कार्बन्स के बीच में। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स आप बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको इजीली जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे। इतना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया इसके पास, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसका इस बॉन्ड के पास चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गई, फाइनली डबल बॉन्ड आ गई, और इस कार्बन पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपने देखा कि एक बार पॉजिटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन पर, एक बार पॉजिटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन पर, एक बार डबल बॉन्ड हमारे इस वाले कार्बन पर है, और एक बार डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में है। तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है इस तरह से आप देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर है। डॉटेड लाइन से हमने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को बता दिया। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक मूव हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना देंगे। ये हमारे कार्बन्स हुए, और यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है डिनोट कर रही हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट, दीज आर द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनको हम बोल देते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट ध्यान से अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इजीली आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ से हमने एरो दिखाया इधर। अब आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगी और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगी तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो, मतलब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगी इस वाले कार्बन की तरफ। तो इट मीन्स हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर। अब अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव करेंगे, अगेन डबल बॉन्ड जो है इधर मूव कर जाएगी। देखो जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी डबल बॉन्ड भी जो है आगे आगे शिफ्ट होती जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई। तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो है इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। सो दिस इज बेसिकली रेजोनेंस। आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन्हें आप बार बार बना के देखिएगा तो ईजिली हो जाएंगे आपसे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी इंटेक्स प्रॉब्लम। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी इंटेक्स की, दैट इज प्रॉब्लम 12.16। तो इसमें आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स। एसीटेट आयंस ले रखा है CH3CO नेगेटिव, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दीज आर एसीटेट आयंस। और आपको पता होना चाहिए कि एसीटेट आयंस को हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगेन हमारी मूवमेंट किस तरह से होगी, यहाँ से नेगेटिव चार्ज से इस तरफ गई और यहाँ से किधर चले गए, पाई बॉन्ड की तरफ जो है मूवमेंट हो गई। तो अब आप देखो एक बार नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर है और एक बार नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर है। तो इस तरह से हम एरोस के साथ जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा देंगे। फिर नेगेटिव से फिर से कहाँ आ गया, पाई बॉन्ड की तरफ आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 12.17। तो इसमें स्ट्रक्चर आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO।
कहा गया है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं और उसके बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे स्टूडेंट्स। अगेन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से मूवमेंट हुई दूसरी पाई बॉन्ड की तरफ, देखिए यहां से इस पाई बॉन्ड की तरफ गया तो इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से जब गया तो इधर आ गई डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज से दोबारा मूवमेंट कहाँ होगी, पाई बॉन्ड की तरफ होगी। तो ये आप एरो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गई एंड देन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पर हो गई। इट मीन्स इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गई, डबल बॉन्ड आ गई। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद देखिए कि कौन से वाला स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। इसे हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चर 1, इसे नाम दे दिया स्ट्रक्चर 2 और इसे नाम दे दिया स्ट्रक्चर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड आप देखोगे जो हमारे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है, हमारे कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं है। इट मीन जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड और थर्ड में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ध्यान से देखिए कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, कार्बन है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी के अपोजिट अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर में देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इट मीन्स ये क्या है, ये लेस स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड। ये रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड में नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है और थर्ड में नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 12.18। Explain why the following two structure, first and second, cannot be the major contributors to the real structure of CH3COO CH3। ये स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो रियल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें रियल कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एज दे इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। अब आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इधर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स चार्ज सेपरेशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं क्या है, अनस्टेबल हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स इसकी जो है ऑक्टेट वो इनकम्प्लीट है। सो दिस इज द रीजन कि ये मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट रेजोनेंस। अभी हमने रेजोनेंस किया है, ड्राइंग किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये चीज़ हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से आप इन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम क्लास में भी उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।